कहूंगी कि आप जैन नहीं, सच्चे मायने में महात्मा गांधी जैन थे। अगर महावीर के बाद दूसरा अवतार लेकर के आए हैं महावीर का, तो कहते हैं कि महात्मा गांधी आए थे, जिन्होंने बंधुओं इतना अहिंसा का प्रचार किया है। एक लंगोटी में फिरे हैं, लेकिन आज हमारे भक्तों ने क्या किया है। एक बार मैंने किसी के पास 1000 पहले के समय में 1000 का नोट देखा। जब मैंने गांधी को, लोग मंदिर के दान दे रहे थे, बैठे हुए थे सामने मेरे, तो मैंने उसमें देखा, छुआ तो नहीं, उसमें 1000 का नोट पहले चलता था ना, अभी 2-3 साल से बंद हुआ होगा, 2 साल से 1000 का नोट था, उसमें गांधी जी बने थे। तो मैंने तुरंत चिंतन किया, मैंने कहा कि बाहरे गांधी क्या चली आपके नाम की आंधी। वो जिंदगी भर फिरे हो एक लंगोट में, वो आज बैठे हो 1000 के नोट में। हमारे भक्तों ने, उनके पास एक लंगोटी के अलावा कुछ नहीं था, और भक्तों ने 1000 के नोट में बिठा लिया। आज 2000 के नोट में गांधी को बिठा लिया, उस परिग्रहवान बना दिया। ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी को भगवान महावीर वस्त्रालय परिग्रह से सहित बना दिया। महावीर भोजनालय चल रही, वहां बैठ करके रात्रि में भोजन हो रहा है। और नाम क्या है उस होटल का? महावीर भोजनालय। भक्ष अभक्ष का ज्ञान नहीं है, सारी हिंसा की चीजें वहां चल रही हैं। अब मैं अपने मुख से क्या कहूं, आप लोग स्वयं समझदार हैं, आप मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं। इसलिए बंधुओं, आज सबसे पहले यही आपके लिए सूत्र होगा कि अगर जैन हो तो जैन की पगड़ी की शान हमेशा रखना। अगर अपने आप में हिंसा का प्रचार कर रहे हो तो नाम, अपने जैन के नाम के आगे जो जैन लिखा है उस जैन को हटा देना, फिर तुमको जो करना है सो करते रहना। लेकिन जैन का लेबल लगा करके जीवन में ऐसा काम मत करना कि लोग कहें जैन ऐसे होते हैं। पहले का समय था, अगर जैन कुछ गवाह दे देता था, अगर कह देता था बिना टिकट के भी अगर जैन चला जाए, तो बंधुओं लोग पूछते नहीं, इतना पूछते थे भाई साहब आप कौन हैं, तो कह दो जैन। तो कभी आपकी टिकट नहीं पूछते थे कि आप टिकट दिखाइए। कभी आपसे जैन कह दिया, अगर जैन ने कह दिया तो सत्य है, क्योंकि इनके भगवान महावीर स्वामी के सूत्र हैं और महावीर के अनुयायी हैं, महावीर के वंशज कहलाते हैं। जैन कभी झूठ नहीं बोल सकता है। लेकिन बंधुओं, आज के समय में सबसे ज्यादा अगर भाषा गिरी है, विश्वास गिरा है, तो जैन का गिरा है। देखो इसे कितनी सुंदर बात लिखी है। तुम चाहते हो सब मुझ पर विश्वास करें, लेकिन एक बार अपने आप में अंदर झांक करके देखना कि तुमको अपने आप पर कितना विश्वास है। क्या तुमको इतना विश्वास है क्या कि तुम जैन हो? सही बताना। इसलिए बंधुओं, और तो क्या लोग त्याग करते हैं, तो आज की माताएं उन बच्चों को रात्रि भोजन का त्याग नहीं करने देते हैं। सोचो, जब राम और सीता उन मुनिराज को, रिद्धिधारी मुनिराज को दंडक वन में आहार दे रहे थे, और एक गिद्ध पक्षी आकर के पूरा आहार देखता है और चरणों में गिर जाता है। अब वे मुनिराज एक तरफ सीता को देखते हैं और एक तरफ उस गिद्ध पक्षी को देखते हैं। मुनिराज ये कहना चाहते थे कि हे सीता, अगर तुम चाहो, तुम इसको भोजन करा सको तो मैं इसका मांसाहार का त्याग करा दूं।
इसका मांस का त्याग करा दूं। मुनिराज ने कह नहीं पाया और वह सीता समझ गई थी। वह सीता कहती है कि हे महाराज, इसको आप मांस का त्याग करा दीजिए। मैं जब तक मेरा जीवन है, जब तक इस गिद्ध पक्षी को मैं शुद्ध शाकाहार भोजन कराऊंगी। और आज की माता होती, अगर बच्चा कहते हैं कि गुरु माँ मेरा 8 दिन के लिए रात्रि भोजन का त्याग, आलू प्याज का त्याग, तो माँ पीछे से कहती नहीं बेटा, इतना नहीं चलेगा। वह कहता है नहीं मम्मी, मैं चला लूंगा, मैं 15 दिन भी चला लूंगा, मैं ब्रेड नहीं खाऊंगा, मैं बिस्कुट नहीं खाऊंगा, मैं ऐसी कोई अभक्ष चीज में आलू प्याज नहीं खाऊंगा, पिज्जा आदि नहीं खाऊंगा, आदि आदि। लेकिन कैसी सीता हो तुम कि तुम्हारे बेटे के भाव होते हुए भी और तुम मना कर रही हो कि नहीं नहीं बेटा ऐसा त्याग नहीं कर। कितना पाप लगा, तुमको तो खुशी होना चाहिए। इसलिए बंधुओं, आज हम भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती मना रहे हैं, तो हमारे माध्यम से जन जन पर अहिंसा का प्रचार होना चाहिए। किसी जीव को कभी दुख मत दो, कभी किसी जीव को सताओ मत। जैसे तुमको अपने प्राण प्यारे हैं, ऐसे अन्य जीव को भी अपने प्राण प्यारे होते हैं। उन महावीर के माँ ने अपने जब श्रृंगार करके आई थी और कहते हैं कि बालों पर एक फूलों का जूड़ा सा बना करके फूल लगा लिया था, गजरा बोलते हैं इसको। वह जैसे ही फूल लगाया तो महावीर से कह रही है कि बेटा मैं कैसी लग रही हूँ। महावीर कहते हैं कि माँ तू बदसूरत लग रही है, बेकार लग रही है। तो माँ कहती क्या कह रहे हो बेटा? बोले हाँ माँ, आज तू सबसे खराब लग रही है। माँ ने कहा बेटा क्यों? बेटा कहते हैं कि माँ आज तू ये जो फूल जीभ को जो सिर में लगाए हुए हैं, बालों में लगाए हैं, माँ पहले ये बता कोई मेरा गला काट करके और मेरे खून से अथवा मेरे सिर को अपने बाल में लगा लेता तो तुझे कैसा लगता? माँ समझ गई कि मेरा बेटा अहिंसा का पुजारी, उसने दूर कर दिया। इसलिए बंधुओं, हर जीव में एक इंद्री से लेकर के 5 इंद्रिय जीव, सभी में बंधुओं जीव होते हैं, सब में अपन को दया भाव रखना चाहिए। और दूसरा सूत्र, आज महावीर जन्म जयंती के अवसर पर दूसरा संदेश मैं आपको दूंगी कि जीवन में आज जो शक्ति होती है तो संगठन में शक्ति होती है। हमेशा प्रेम भाव से रहें, मिलकर के रहें, करुणा भाव अपने मन में लाएं और अपनी एकता का परिचय दें। जैसे आज आप सभी ने एकता का परिचय दिया, बंधुओं मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चाहे वह तेरा पंथ हो, चाहे वह श्वेतांबर हो, चाहे वह दिगंबर हो, सभी ने मिलकर के, क्योंकि बंधुओं मैंने कहा कि नारे लगाते हैं कि भगवान महावीर स्वामी किसके हैं? जो माने सो उसके हैं। महावीर स्वामी के अनुयायी और हम लोगों में जब तक प्रेम भाव होगा तभी हमारा धर्म चलेगा, क्योंकि अहिंसा धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। अहिंसा धर्म जो होता है वह तना होता है। और जे 13 पंथ, 20 पंथ, श्वेतांबर, दिगंबर, ये तो उसकी उप शाखाएं होती हैं। एक वृक्ष में जो शाखाएं निकली होती हैं वह शाखाएं 13 पंथ, 20 पंथ, श्वेतांबर, दिगंबर आदि होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जड़ जो होती है, तना जो होता है, वह कौन होता है? वृक्ष होता है। वह वृक्ष है। हम सभी लोग एक हैं। उन भगवान महावीर के अनुयायी, अपने आप को मानने वाले, तो एकता का परिचय दीजिए। जहाँ एकता होती है
उस समाज में आपका नाम रोशन होता है, क्योंकि एक बार संतरे से एक व्यक्ति ऑरेंज को चढ़ा करके मेरे पास संतरा चढ़ा करके चला गया। मैंने उस ऑरेंज से पूछा कि हे ऑरेंज, हे संतरे, पहले ये बताओ कि तुम्हारी कली अलग अलग होने पर फिर भी तुम लोगों में रस एक सा क्यों रहता है? कली अलग अलग होती ना, लेकिन सब कली का रस एक सा होता है। दूसरा होता क्या अनिल जी, अशोक जी, क्या दूसरी कली में दूसरा होता है? नहीं, सब कहते हैं कि एक होता। तो मैंने पूछा अलग अलग कली होने के बाद भी आपका रस एक सा होता है, ऐसा क्यों? तो संतरे ने बहुत सुंदर बात कही थी। वह बोला कि माता जी, हम भले ही अलग अलग कली हैं, लेकिन हम लोगों का रस इसलिए एक है क्योंकि रक्षा कवच एक है। जो छिलका होता है वह एक छिलके के नीचे है, इसलिए अलग अलग होने के बाद भी हम लोगों का रस एक सा होता है। ऐसे ही बंधुओं, भले ही बाहर से एक रहो, अंदर से अलग रहो, लेकिन बाहर से सबसे पहले हमारा अहिंसा धर्म का छिलका होना चाहिए, उसके नीचे तले उसके तल रहे। वो जो संगठन में रहता है उसकी कीमत हुआ करती है, और जो संगठन में नहीं रहता है, बिखरा हुआ रहता है, समाज से कट करके रहता है, घर परिवार से कट करके रहता है, उसकी कीमत घट जाया करती है। एक बार वह व्यक्ति पहुंचता है, अंगूर वाले के पास पहुंचता है, और अंगूर के गुच्छे लगे हुए थे। उसने पूछा, भाई साहब, ये अंगूर फ्रेश अंगूर बताओ। तो उसने कहा, ये फ्रेश अंगूर रखे हैं। बोले, इसकी कीमत कितनी है? वह कहता है 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो। और थोड़ा सा उसी के बगल में देखा, बिल्कुल फ्रेश माल था, लेकिन अंगूर रखे थे, अलग अलग अंगूर रखे थे। उसने कहा कि भाई साहब, इसकी कीमत? बोले, इसकी कीमत 30 रुपये। बोले, इसकी 30 रुपये किलो? अंगूर उठाया, अंगूर फ्रेश है? बोले, हाँ भाई साहब, माल बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल सही माल है। फिर वह राहगीर कहता है कि आखिर इतना अंतर क्यों? जो गुच्छे में है इसकी 80 रुपये किलो, और इसकी आधी कीमत से भी कम 30 रुपये। उसने कहा, दुकानदार कहता है कि हे भाई, एक गुच्छों के साथ है इसलिए इसकी कीमत है, और ये गुच्छों से अलग हो गया है, इसकी कीमत घट चुकी है। ऐसे ही भवआत्माओं, आज भगवान महावीर स्वामी का यही संदेश है कि प्रेम भाव के साथ, एकता के साथ रहोगे तो आपकी कीमत होगी। और जो अपने समाज से कट जाता है, अपने परिवार से अलग होकर के चलता है, अपने जिन धर्म से अलग होकर के चलता है, उसकी कीमत घट जाया करती है, और जो एक साथ बैठते हैं उनकी कीमत बढ़ जाया करती है। इसलिए समय अपना हो रहा है। भवआत्माओं, भगवान महावीर का संदेश जन जन को पहुंचाने से पहले अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। अहिंसा के नारे मात्र उच्चारण में ना रह जाए, आचरण में भी लाने का प्रयास करें, क्योंकि आचरण ही जग में पूज होता है। आज कम से कम इतना नियम जरूर लेंगे कि अब जो लिपस्टिक आज लगाई है, आज शाम के कम से कम एक दिन का तो त्याग करेंगे कि आज हम लिपस्टिक नहीं लगाएंगे, आज हम शैम्पू आदि नहीं लगाएंगे, आज हम कोई क्रीम पाउडर आदि नहीं, क्योंकि ऐसे ही सुंदर लग रहे हो। इतना सुंदर शरीर है, बाहर की सुंदरता से ये सुंदरता नहीं, ये तो तुम्हारी सुंदरता को खत्म कर देता है।
और तो चमड़े के बेल्ट आदि, जूता आदि कभी नहीं पहनना चाहिए बंधु। अगर नहीं चलता है तो इतना तो कर सकते हैं, इतना नियम ले सकते हैं, जब भी हम भगवान के उत्सव मनाते हैं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, तो उसमें हम कभी भी लिपस्टिक आदि लगा करके नहीं जाएंगे, इतना तो नियम ले सकते हैं। हम चमड़ा के बेल्ट, जूता आदि पहन करके कभी भी कार्यक्रम में उसमें शामिल नहीं होंगे। बंधु, साधु को विचार करो, साधु कैसे पैदल चलते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि साधु के पैरों में चुभते हैं सूल, फिर भी कभी नहीं खाते हैं कैप्सूल। साधु के पैरों में चुभते हैं सूल, फिर भी कभी नहीं खाते हैं कैप्सूल। और श्रावकों के, आप लोगों के पैरों में चुभते नहीं हैं सूल, फिर भी खा रहे हो दोनों टाइम कैप्सूल। बंधु, इसलिए कभी भी चमड़े की बेल्ट आदि की पहन करके ना जाए। कभी भी शादी विवाह में जाते हैं, रात्रि में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। आप जैन हैं, जब आप स्वयं आचरण करेंगे तभी दूसरों को सिखा पाओगे। अगर तुम्हारे अंदर ही आचरण नहीं है और तुम दूसरों को शिक्षा दो, तो लोग कहेंगे पहले अपने आप को तो लो कि आप क्या हैं। हमारी छोड़ो, हम तो जैन नहीं हैं, लेकिन क्या आप जैन का संदेश दूसरों को दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। कभी आपका अचानक तबादला हो जाता है, कहीं आपको बरपेटा से अचानक आपका कैलकाटा के लिए ट्रांसफ़र हो गया, आप घबरा जाते हैं। आप अगर जाते हो, अगर ऑफिस के काम से भी जाते हो, तो सबसे पहले ऑफिस में ये फोन लगाते हो कि वहाँ भोजन की व्यवस्था है कि नहीं। और पहुँच गए हो, नहीं भी है भोजन की व्यवस्था, तो 50 किलोमीटर दूर भी भोजनालय है, तो भोजन होटल में गाड़ी लेकर के और भोजनालय में पहुँच जाते हो भोजन करने। क्या कभी आपने पूछा कि वहाँ जैन मंदिर है? सच बताना, पूछा है? पूछा है कि वहाँ जैन मंदिर है क्या? अगर 2 किलोमीटर भी जैन मंदिर है तो हमारे भाई कहते हैं कि छूटे एक माला कर लेंगे। भोजनालय के लिए तो, भोजन करने के लिए, शरीर की खुराक के लिए तो आप 50 किलोमीटर अपने पैसे लगा करके, गाड़ी करके, ऑटो करके वो आप उस भोजन करने पहुँचे हो। कैसे जैन हो बंधुओं कि कभी 2 किलोमीटर भी मंदिर है तो आज आप मंदिर नहीं जाते। मंदिर की बाहर की छूट दे दो माता जी, यहाँ त्याग कर लेंगे, लेकिन बाहर की छूट दे दीजिए। विचार करो बंधु, हम कहेंगे एक बसात कभी वैसे नहीं खाना चाहिए। अगर खाना है तो एक बसात घर में खा लेना।